नेशनल सच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के विकासखंड धनुपुर के हरिपुर मर्रो गांव में श्रीमती बिटोला देवी गौ सेवा संस्थान द्वारा गायों के संरक्षण के लिए गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पर 1100 गायों को संरक्षण देने का संकल्प लिया गया है। संस्था के सचिव शिव कुमार तिवारी तेजस्वी ने बताया कि उनकी माता श्रीमती बिटोला देवी को गौ माता की सेवा करने की अटूट आस्था एवं श्रद्धा रही है, जहां वे लगातार गौ माता की सेवा करती रही हैं। एक बार एक गौ माता बीमार पड़ी तो उनकी माता जी भी बीमार हो गई। काफी इलाज के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, तभी संकल्प लिया गया था कि 1100 गौ माता को संरक्षण देने का कार्य किया जाएगा, साथ ही साथ गौशाला का निर्माण भी कराया जाएगा, जो सपना धीरे धीरे पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो बता दें कि अभी उक्त गौशाला में लगभग 2 दर्जन से करीब गायों को संरक्षण मिल रहा है। तेजस्वी ने बताया कि गौशाला को 4 जोन में बांटा गया है, जहां पर पहले ब्लॉक में दुधारू गायों को रखा जाएगा, दूसरे जोन में सांड को रखा जाएगा जिन्हें नंदी गौशाला का नाम दिया गया है, तीसरे जोन में सिर्फ नॉर्मल गायों को रखा जाए, चौथे जोन में बीमार गायों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। कहा कि गौशाला का कार्य पूर्ण होने के पश्चात गौशाला समाज सेवा के लिए पूर्ण रूप से समाज को समर्पित कर दिया जाएगा। प्रयागराज से इसरार अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल सच। मैं हूँ इसरार अहमद। आज हमारी टीम प्रयागराज जनपद के धनुपुर विकासखंड के हरिपुर मर्रो ग्राम सभा में पहुँची हुई है, जहाँ पर गौ माता की सेवा करने के लिए श्रीमती बिटोला देवी गौ सेवा संस्थान द्वारा गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अनवरत कम से कम 4 साल से लगातार इसका निर्माण चल रहा है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर गौ माता की सेवा भी की जा रही है। लगभग अभी 2 दर्जन गायें यहाँ पर हैं और अभी भविष्य में भी आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताते चले कि गौशाला को बनाने के लिए 4 जोन बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके की गायों को संरक्षित किया जाएगा, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसके लिए ये बिटोला देवी गौ सेवा संस्थान के संचालक हैं शिव कुमार तेजस्वी जी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है और लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि गौ सेवा संस्थान का मूल उद्देश्य क्या है, किस लिए ये खोला गया है। तो वही सब आप ये बताएं कि मतलब ये गौ सेवा जो संस्थान के द्वारा गौशाला खोली गई है, तो इसका क्या मकसद रहा है। पहली बात तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए हुए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि संस्था का हमारे मूल उद्देश्य खेत किसानों को कल्याण। हमारी संस्था लगातार 2017 से इसी मूल उद्देश्य पर काम कर रही है कि खेत किसान और खलिहान। कहा गया है कि जिस प्रकार से गौ माँ की सेवा से उनके जो मल मूत्र और गोबर जो निकलता है वो किसानों के काम आएगा। और आज के समय में लोग धीरे धीरे इस चीज़ों को दूर होते चले जाते हैं, तो उनको मैं प्रकृति को पुनः वापस करने के लिए, प्रकृति को पुनः लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हमने नारा भी दिया है कि आओ चले प्रकृति की ओर। जी, आपने बताया था कि इसके पहले के 4 जोन बांटे गए हैं। इन 4 जोन का मतलब क्या है, कौन कौन से जोन हैं। अभी हमने ए ब्लॉक को जो है बनाया है, जिसमें हमारे दुधारू पशु रहेंगे, जिसके माध्यम से गांव में लोगों को शुद्ध दूध, गाय से जो उपज होने वाली चीज़ें हैं उनको शुद्ध चीज़ें मिल सकें। और ब्लॉक बी जो है हमारा बन रहा है, ब्लॉक बी में लगभग 500 से अधिक नंदी बाबा रहेंगे, जिसको हमने नाम दिया है नंदन नंदी गौ आश्रम। और ब्लॉक सी हमारा जो बनने वाला है, ब्लॉक सी में केवल गौ माता रहेंगी, गाय रहेंगी। और ब्लॉक डी हमारा ICU वार्ड रहेगा, जिसमें बीमार पशु और विकलांग जानवर उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनका दवा पानी किया जाएगा। अच्छा, ये भी जानकारी मिली कि आपकी माताजी गौ सेवा करने में बड़ी आस्था रखती हैं और एक बार ये बहुत बीमार भी हुई थी, तो आपने कुछ प्रण किया था, वो क्या था वाला जो आप। माताजी 2017 में बहुत बीमार हुई थी, गाय को भी लेकर बीमार हुई थी। हमारे घर में उस समय कोई था नहीं और माताजी गाय की सेवा करते करते इतनी बीमार हो गई
कि स्वयं उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हम लोगों को, उसमें मैं भी आ गया जो है। और माता जी से हमने वचनबद्ध हुआ कि माता जी आप स्वस्थ होकर जब गांव चलेंगी तो मैं प्रयागराज जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनाऊंगा, और उसी कार्य में मैं लगा हूँ उनके आशीर्वाद से। जी, तो योगी जी भी तो लगातार गौशालाओं का निर्माण करा करके गायों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, और वो चल भी रहा है। और आपने जो ये पुनीत कार्य करने का आपने सोचा है, तो ये तो अनुकरणीय है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप पैरों में चप्पल नहीं पहनते, इसका क्या खास कारण रहा है? 27 अप्रैल 2026 को साधु संतों के माध्यम से एक आह्वान हुआ था, गौ सम्मान आह्वान अभियान। उस अभियान से हम जुड़कर 27 अप्रैल को माननीय तहसीलदार हंडिया को हमने गौ माँ के सम्मान के लिए ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी कि गौ माँ को राष्ट्र माता बनाया जाए और गौ माँ के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिससे गौ माँ की सुरक्षा सुरक्षित हो पाए। इस नाते से मैं उस दिन से 27 अप्रैल 2026 से हमने चप्पल और जूता पहनना पैर में छोड़ दिया। अच्छा, ये जो गौशाला बनाई गई है व्यक्तिगत रूप से रहेगा या सामाजिक रहेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारा संस्था का कार्य है, इसमें मैं स्वयं अकेले काम नहीं कर रहा हूँ। इस संस्था में हमारे कई सदस्य हैं, उनके माध्यम से कार्य किया जा रहा है, और यह संस्था हम नवंबर में समाज के लिए समर्पित करते हैं। यानी कि आने वाले जो भी आवारा चुनता जानवर हैं जो इधर उधर टहल रहे हैं, जिनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही, क्या ये यहाँ पर रखे जा सकेंगे? इसके लिए ऐसे हम 1100 गौ माँ का सेवा का कार्य करेंगे, जिससे समाज को भी लाभ मिले और उनकी सुरक्षा भी हो सके गौ माँ की। जी, ये हम संस्था के माध्यम से करेंगे। फिर आगे की और क्या क्या योजनाएं हैं इसको बनाने का? तो अभी तो इसका निर्माण भी चल रहा है लगातार। हाँ, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग अभी 8 से 9 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने। जी, तो देखा आपने कि शिव कुमार तेजस्वी जी ने कहा कि इस संस्थान में जो गौशाला बनाई जा रही है, इसमें 1100 गौ माताओं को रखा जाएगा, और वो गौ माताएँ जो हो कहीं से भी होंगी, जो इधर उधर भटक रही हैं या कहीं से भी कोई ला कर के देगा। लेकिन ये नवंबर में इस गौशाला को जो है समाज सेवा के लिए समर्पित करेंगे। और इतना ही नहीं कि इन के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर चारे की भी व्यवस्था करा रहे हैं अभी, और गौशाला का निर्माण भी करा रहे हैं। कैमरा पर्सन जी जरा सा घुमा दीजिएगा कैमरा। देखिए इधर सामने जो है गौ माता के लिए ये गौशाला का निर्माण लगातार जारी है, और आने वाले समय में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तब ये समाज के लिए समर्पित करेंगे। तो ऐसे ही आस्था भरी खबरें दिखाने के लिए हम आपके सामने मौजूद होते रहेंगे, तो देखना ना भूलें। नेशनल सच, इसरार अहमद, प्रयागराज। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।